देखिए सरकार में माओवादी भी आ गए। हाँ। माओवादी कहते हैं हमारी भी एक आइडियोलॉजी है, हम चाहते हैं साम्यवाद, सब लोग समान तरह से, गरीबी जो है नेपाली में इतना गरीबी है वो दूर हो जाएगा। उसके ऊपर आप साम्यवाद के ऊपर क्या सोचते हैं? साम्यवाद का अर्थ है कि कम्युनिस्टवाद। अब यद्यपि मैंने आपको पहले ही सुनाया कि साम्यवाद राजनीति को मैं इतना नहीं फिलोसफी हो गया, आप जैसे कहते हैं कि फिलोसफी। हाँ? मैं आज फिलोसफी बात कर रहा हूँ क्योंकि आप फिलोसफी के लेकिन जहाँ तक हमने अखबारें पढ़ी हैं, समाचार पत्र पढ़ा और रेडियो में सुना, तो साम्यवाद यदि अच्छा है तो 74 वर्ष तक शासन करता रहा माने रूस में, वो भंग होकर के टुकड़े टुकड़े कैसे हो गए, पोलैंड ऐसे कैसे हो गए, चाइना में भी चाइना देश जो है उसमें भी ऐसा माओ त्से-तुंग का जो है बोलबाला से सब कुछ हुआ है, लेकिन वो भी टिका नहीं। आखिर ये सारा सब बातें किसी के अच्छाई के लिए, देश के उद्धार के लिए, विकास के लिए, जनता के भलाई के लिए यदि करता है तो वो टिके रहता है। तो ऐसा नहीं रहा, इसीलिए रूस में ये माने छिन्न भिन्न हो गए गोरबाचोव के बाद। राजतंत्र वो भी तो नहीं रहा। हाँ, राजतंत्र तो उसमें नहीं रहा। हाँ। राजतंत्र तो उसमें नहीं रहा। हाँ। चीन में भी नहीं रहा। हाँ। है ना। तो ये राजतंत्र नहीं रहा, लेकिन आपको हम एक रिपोर्ट देते हैं। हमने भी 22-23 कंट्री देश राष्ट्र घूमे हैं। जिन जिन देश में राजतंत्र माने का राजा है, राजसंस्था है, उन देशों का सबसे ज़्यादा प्रगति है, उन्नति है, विकास है। अभी मेरा मित्र एक दुबई होकर के आया है। दुबई होकर के आज से 10 साल पहले उसमें कुछ नहीं रहा है, वहाँ राजा ही शासन करता है। यहाँ के जैसे राजा संवैधानिक है नहीं, वहाँ राजा ही शासन करता है। ऐसे मुसलमान देश कम से कम छोटे बड़े मिला करके 50 है। तो इसी प्रकार से बेलायत है, बेलायत भी राजा ही का देश है। ये सारे देश अन्य देश हैं बहुत, मैं ज्यादा नहीं प्रश्न पूछूंगा। इसके विकास को देख करके हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जैसे अन्य देशों का, तो हम क्या पाते हैं? लड़ाई झगड़ा, मारकाट, लूटपाट, ये सारा का सारा जहाँ पार्टी वाला देश है उसे देश में ज्यादा हुए पाते हैं हम तो।